विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने तुम कब चाहोगे अतिथि कहानी की वीडियो देखी तथा उसमें कहानी को सुना। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी तथा आप समझ गए होंगे कि हमारा लेखक जो है वो अपने अनचाहे अतिथि से कितना परेशान था। इसीलिए लेखक ने यहाँ तक सोच लिया कि अगर आज अतिथि उसके घर से नहीं गया तो वो उसको गेट आउट तक कह देंगे। हमने कहानी में देखा था कि अतिथि जब लेखक के घर आता है तो किस तरह लेखक और उसकी पत्नी जो है उसका आवभगत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। किंतु 3-4 दिन रहने के बाद जब अतिथि जाने का नाम नहीं देता तो उनके घर का जो माहौल है, उनके घर की जो स्वीटनेस है वो सारी जो है खराब होनी शुरू हो जाती है, अर्थात उनका सारा माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए लेखक अंदर ही अंदर, मन ही मन वो चाहता है कि अतिथि जल्दी उसके घर से चला जाए, क्योंकि लेखक की पत्नी भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी तथा उसने भी लेखक को आंखें निकालना शुरू कर दिया था। किंतु चौथे दिन भी जब अतिथि कहता है कि मुझे तो लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने के लिए देने हैं, तो लेखक और उसकी पत्नी उससे परेशान हो जाते हैं तथा मन ही मन सोचते हैं कि अगर आज अतिथि नहीं गया तो हम उसे गेट आउट तक कह देंगे, क्योंकि इतने दिन किसी के घर में रहना ठीक बात नहीं। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम तुम कब चाहोगे अतिथि पाठ, जिसे कि लेखक शरद जोशी द्वारा लिखा गया है, कि प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पाठ के पिछले अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो आज के विषय का जो उद्देश्य है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना। तो हमारा पहला प्रश्न, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? तो बच्चों, आपको याद होगा अतिथि जो है वो पिछले 4 दिनों से लेखक के घर में रह रहा था। दूसरा प्रश्न, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? कैलेंडर की तारीखें नम्रता से, बड़े प्यार से फड़फड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि समय जो है वो किसके लिए या किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए कैलेंडर की तारीखें जो है वो दिन व दिन बदल रही थी। तो हमारा अगला प्रश्न, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? बच्चों, आप सबने कहानी देखी थी, कल सुनी थी, तो आपको याद होगा कि जब उनके घर में मेहमान आता है तो पत्नी ने सादर नमस्ते कह के तथा पति ने गले मिलकर बड़ी खुशी से मेहमान का स्वागत किया था। अगला प्रश्न, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो उन लोगों ने क्या किया था? अपने सादे से दोपहर के भोजन को बड़े अच्छे उच्च वर्ग के लंच में परिवर्तित कर दिया था। इस तरह उन्होंने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? जब लेखक को पूरी उम्मीद थी कि आज अतिथि चला जाएगा, तो तीसरे दिन सुबह उठते ही अतिथि ने कहा कि मुझे तो अपने कपड़े जो है वो लॉन्ड्री में धुलने के लिए देने हैं। अगला प्रश्न, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार अर्थात आदर सम्मान। लेखक के मन में अतिथि के प्रति जितना आदर सत्कार था, जब वो समाप्त हो गया तो क्या हुआ? तब उन लोगों के मन से अतिथि के प्रति जो प्रेम भाव था, आदर सत्कार था, वो खत्म हो गया और उन लोगों ने क्या किया कि वो बड़े साधारण से लंच से, अर्थात साधारण सा जो उनका दोपहर का खाना था उसको जो उन्होंने लंच में परिवर्तित किया था, अपने डिनर को उच्च वर्गीय डिनर में परिवर्तित किया था, उन्होंने वो सब कुछ बदल दिया। अब वो खिचड़ी पर आ गए और उन्होंने सोचा कि अतिथि अब भी नहीं गया तो हम तो व्रत रखेंगे।
तो हमारे जो अगले प्रश्न हैं उनके उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। पहला प्रश्न बच्चों, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो आप सबको पता है कि लेखक ने बड़े आदर सत्कार से अतिथि का स्वागत किया था, उसकी सेवा की, आवभक्त की, अच्छा लंच, अच्छा डिनर करवाया, सिनेमा दिखाया। उसके बाद लेखक ने ये भी सोचा था कि मैं अतिथि को बड़ी भावभीनी इमोशनल सी बड़ी अच्छी सी एक विदाई दूंगा। अतिथि मुझे बोलेगा कि मुझे अपने घर जाना है, किंतु मैं उसे घर जाने से रोकूंगा। उसके बाद बड़े इज्जत तथा सम्मान से मैं उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाऊंगा। इस तरीके से मैं उसे एक सम्मान पूर्वक विदाई देकर उसके घर के लिए विदा करूंगा। दूसरा प्रश्न, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो बच्चों, पाठ में आए इन पंक्तियों का हमने अर्थ स्पष्ट करवाना है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। आपको ये पंक्ति तो याद आ गई होगी कि जब अतिथि लेखक के घर आता है, चाहे लेखक ने बड़े आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया, किंतु अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अतिथि को देखकर लेखक का जो बटुआ था वो कांप गया था। अर्थात लेखक समझ गए थे कि अब मेरा खर्चा जो है वो बढ़ने वाला है। खर्चा कैसे बढ़ना था? अब बच्चों, घर में एक अतिथि आया है, उसकी आवभगत में, उसकी सेवा में खर्चा तो होना ही था। इसलिए अंदर ही अंदर लेखक का जो बटुआ था वो कांप गया। तो हमारा अगला प्रश्न, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि कहानी के आधार पर लेखक ने क्या कहा कि मानव और परमात्मा अधिक दिनों के लिए साथ नहीं रहते। माना हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है, किंतु एक देवता और मनुष्य जो है वो अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। और जब कोई मेहमान किसी के घर आकर उसके घर का सारा जो माहौल है वो बिगाड़ दे, उसके घर की सारी खुशी, सारी स्वीटनेस जो है वो खराब कर दे, तो वो मेहमान जो है मेहमान नहीं रहता, अर्थात वो देवता नहीं रहता। देवता तो हमें खुश करते हैं, हमें वरदान देते हैं, वो तो हमारे घर को और अधिक सुखी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो लेखक के अनुसार कि जब कोई अतिथि किसी दूसरे के घर में अधिक दिनों तक रुके, तो वो मानव जो है वो देवता नहीं, क्या हो जाता है? राक्षस। अगला प्रश्न, लोग एक दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। आपने पाठ पढ़ा, मैंने आपको एक लिंक भी भेजा था। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी पढ़ी होगी और आपको ये पंक्ति जो है वो याद आ गई होगी। तो लेखक के अनुसार कि अगर कोई दूसरों के घर जाना चाहता है, रिश्तेदारों के घर जाना चाहता है, तो कुछ समय के लिए जाओ, इज्जत से जाओ और फटाफट वहां एक दिन रुककर इज्जत से वापिस आओ। पर हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी के घर जाकर अगर उसे कोई परेशानी हो रही है और हम वहीं पर पसर जाएं। इस तरीके से हमें कभी भी दूसरों के घर की जो स्वीटनेस है उसको खराब नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो बच्चों, इस पंक्ति का आशय जो है कि लेखक अब परेशान हो चुका है। अपनी तरफ से उसने अतिथि का अच्छे से स्वागत सत्कार जो है वो कर दिया, किंतु अब लेखक के घर का जो माहौल है वो बिगड़ने लगा है। लेखक की पत्नी ने उसे आंखें निकालना शुरू कर दिया है कि कब ये मेहमान जाएगा। तो अब लेखक क्या सोच रहे हैं कि अगर चौथे दिन भी अतिथि ना गया तो मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी, अर्थात चौथे दिन भी अगर अतिथि नहीं गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा
मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और मैं अतिथि को गेट आउट तक कह दूंगा। मुझे पता है कि ये मेरे भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, किंतु अतिथि को भी तो सोचना चाहिए कि वो किसी दूसरे के घर की स्वीटनेस जो है वो उसे खराब कर रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार एक देवता जो है, अगर वो किसी मनुष्य के घर में जाते हैं तो वो दर्शन देकर वापस चले जाते हैं। हाँ, मेरी भारतीय सभ्यता में, मेरी संस्कृति के अनुसार अतिथि एक देवता के समान जो है वो पूजा जाता है। तो हे अतिथि, मैं तुम्हें बता दूं कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अगर तुम मेरे घर में आए हो तो मुझे दर्शन देके अर्थात कुछ समय के लिए मेरे घर में रुककर इज्जत के साथ वापस चले जाओ, क्योंकि देवता भी ऐसा ही करते हैं। वो अपने भक्तों के घर में, मनुष्य के घर में अधिक देर तक नहीं टिकते। वो आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। तो तुम भी ऐसा ही करो। इसी में तुम्हारा मान सम्मान है, आदर सत्कार है कि मुझे तुम्हें अपने घर से बाहर ना निकालना पड़े। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज हमने जितने प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा की, आपको वो प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, इस कहानी के कुछ और भी प्रश्न हैं, तो हम उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन पर कल चर्चा करेंगे। तब तक मैं साथ में एक लिंक भेजूंगी, उस पर क्लिक करके आप प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पे अर्थात नोटबुक्स पे उन प्रश्नों के उत्तर लिख लेना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपनी नई हिंदी कक्षा में। खुश रहिए, सदा सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।